सरप्राइज। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपको सरप्राइज दे रहा हूँ ये बोल के कि 3 दिन का रेस्ट लूँगा और आज सिर्फ 1 दिन का रेस्ट लेके वापस आ गया हूँ। लेकिन ये एक्चुअल सरप्राइज मुझे मिला है 700 mg के डोसेजेस पे। आई फील कि मेरी रिकवरी काफ़ी फास्टर हो गई है जब से मैंने 500 mg से 700 mg पे स्विच किया है। और नॉर्मली जब 500 mg पे मैं था टिल फेलियर जब ट्रेनिंग कर रहा था तो मुझे काफ़ी हद तक जॉइंट सोरनेस 2 दिनों तक 3 दिनों तक फील होती थी। बट विद इन 1 डे उसमें मुझे ऑलमोस्ट 80% रिडक्शन देखने को मिला है। सो काफ़ी हाई है ये मेरे लिए। और इसके साथ साथ मेरा कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। एज सच अभी फ़िलहाल के लिए मुझे तो कोई जो प्रीवियसली मैनेजेबल साइड इफ़ेक्ट्स थे वही मैनेज करने पड़ रहे हैं, जैसे कि मोस्टली DHT रिलेटेड, जैसे कि हेयर लॉस, एक्ने, यही सारी चीज़ें। तो उसके बारे में मैं यहाँ पे बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब सेंसर कर देता है बहुत जल्दी एज़ कम्पेयर टू इंस्टाग्राम। तो उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, उस पर मैं रेगुलरली अपडेट करता हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में विद ब्लड रिपोर्ट्स। सो आज हम क्या करेंगे, तो वर्कआउट के प्रोग्रामिंग में मैंने कुछ चेंजेस किए। जैसे कि मैंने जो एग्जिस्टिंग स्प्लिट था ना उसी को डिवाइड कर दिया है और आर्म्स का अलग डे रखा है, उसमें चेस्ट का अलग डे रखा है, शोल्डर का अलग डे रखा है। मतलब जैसे चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप एक ही दिन कर रहा था तो वो अलग अलग दिन पे होगा अभी से। और उसमें पकड़ के चल सकते हो आप, एक एक एक्सरसाइजेस सिर्फ एक्स्ट्रा ऐड किए, नथिंग एल्स। बाकी टिल फेलियर ही हमारी ट्रेनिंग रहेगी। और अभी हम पिछले जो भी प्रोग्रामिंग थे उसके हिसाब से 3 दिनों का रेस्ट ले रहे थे, लेकिन अभी से सिर्फ 2 दिनों का रेस्ट लेंगे। ठीक है, एक दिन पे भी आएंगे जब हम 700 mg से देखेंगे कि हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, हम साइड इफ़ेक्ट कैसे मैनेज कर पा रहे, वो सारा डिस्कशन होगा एज आई सेड ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ पर होगा फुल ऑन ट्रेनिंग रिलेटेड डिस्कशन, माइंड सेट रिलेटेड डिस्कशन, जो कि फाउंडेशन है बॉडी बिल्डिंग का। ठीक है, इसको मैं फाउंडेशन क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए आपको मेरी इंस्टाग्राम की कुछ वीडियोस देखनी पड़ेगी। उसमें मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग का बेस कैसे होता है और PED सिर्फ केक के ऊपर की एक चेरी है। सो आज हम करेंगे आर्म्स, शुरुआत करेंगे क्लोज ग्रिप डंबल प्रेसेस से। सो ये है हमारा वार्म अप सेट। मज़े की बात ये है कि आज वर्कआउट फिनिश करने से पहले बॉडी पंप लग रही है। अभी तो वर्कआउट करना बाकी है। सो रिकवरी मुझे प्रॉपर फील हो रही है, कुछ भी जॉइंट वगैरह का पेन, इवन मसल सोरनेस भी नहीं हो रही, लेग्स भी मुझे सोर नहीं लग रहे। ऑलमोस्ट कितना 1 ही दिन का रेस्ट लिया है सिर्फ, बट स्टिल चलो वर्किंग सेट की तरफ बढ़ते। लास्ट टाइम सेम वेट से अराउंड 9 रेप्स गए थे, नोट करके रखा है। अभी आज के सेशन में देखते कि कितने रेप जाते हैं।
Come on. Easy. Come on. दो रेप एक्स्ट्रा. ये है प्रोग्रेसिव ओवरलोड. सेकंड एक्सरसाइज बारबेल कर्ल्स और ये है उसका वार्म अप सेट. अरे यार फिर से बारबेल कर्ल्स. मतलब बोरिंग लग रहा होगा ना भाई. बार बार बोलूँगा मैं आपको, ये बॉडी बिल्डिंग बोरिंग है. और रियल बॉडी बिल्डिंग आपको देखने का है ना माइंडसेट, तो 90s के बॉडी बिल्डर्स के जो वीडियोस है, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके जो इंटरव्यूज़ है वो देखो. स्पेशली नासिर एल सनबाटी के. मतलब इंटरव्यू में ना बहुत कम बारी आप जो है लॉन्ग सेंटेंसेस सुनोगे नासिर एल सनबाटी के. मतलब ऐसा पूछा जाता है, यार आप यहाँ पे किसको हराने को आए हो? बोले नहीं. आपका गोल क्या है? यहाँ पे क्या प्रूव करना चाहते हो? कुछ नहीं. आप कहाँ से हो? बोले ये रिलेवेंट क्वेश्चन है. और ऐसे बार बार इंटरव्यूज़ कर करके एक बार एक इंटरव्यू में पूछा गया उनसे कि नासिर अब आपके ट्रेनिंग में क्या चेंजेस है, डाइट में क्या चेंजेस है, इस बार प्लान क्या है? बोले प्लान वही है, मेरा डाइट भी वही है, मेरी ट्रेनिंग भी वही है. और मैं इसलिए ये सब कुछ नहीं डिस्कस करता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे लिए पीटी फील करें. ओह पुअर नासिर, देखो इसको कितना स्ट्रिक्ट डाइट करना पड़ता है, स्ट्रिक्ट वर्कआउट करना पड़ता है. बोले मैंने चूज़ किया है, ठीक है. मैं ये हर चीज़ ऐसा दिखा के लोगों से वो सांत्वना नहीं लेना चाहता हूँ. भाई जब ये सारे क्लिप्स देखते ना तो समझ में आता है हम कितने पानी में, हमारा माइंडसेट कितना पानी में. वो लेवल के बॉडी बिल्डर भाई आज तक नहीं आ पाए. मतलब उस लाइनअप के जो भी टॉप 10 थे ना 90s के बॉडी बिल्डर, वो हर एक मिस्टर ओलंपिया है मेरे लिए. हर एक बंदा, चाहे रॉनी कोलेमन ले लो, शॉन रे ले लो, केविन लेब्रॉन ले लो, फ्लेक्स व्हीलर ले लो, नासिर ले लो. बाप रे बाप, खतरनाक भाई. उन लोगों का जो माइंडसेट है ना, खतरनाक है, खतरनाक. वो माइंडसेट लाना है अपने को अपने आप में कि भाई एक्सरसाइज को ना मास्टर करके छोड़ना है. बार बार वही फूड, बार बार वही एक्सरसाइज, इस लाइफस्टाइल को मास्टर करना है. तब जाके उन लोगों जैसी थोड़ी बहुत फिजिक अपनी बन पाएगी, नहीं तो कुछ पॉसिबल नहीं. लास्ट टाइम इससे हमारे गए थे 8 reps. देखते हैं इस बार कितने जाएंगे.
वन रेप एक्स्ट्रा गया, बहुत अच्छी बात है। तो गाइज यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई मुझसे। जो रिसीवर होता है माइक्रोफोन का, उसके साथ मैं ऑक्स केबल कनेक्ट करना भूल गया और उसकी वजह से आगे के जो क्लिप्स है उसमें मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई और कुछ भी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई। लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हो, बॉडी की कंडीशन बेटर होती जा रही है इन टर्म्स ऑफ साइज। अभी के लिए तो हम साइज ही चेस कर रहे हैं और उसके बाद जैसे कॉन्टेस्ट के पास में पहुंच जाएगी, ऑलमोस्ट 2-3 साल के बाद जब हम में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई बड़े स्टेज पर चढ़ने के लिए, एमेच्योर ओलंपिया के स्टेज पर चढ़ने के लिए हम रेडी है, उसके बाद हम हमारा कट स्टार्ट कर देंगे। और अभी जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेन मेरा गोल यही है कि प्रॉपर 100% एफर्ट्स देना है। जैसे कि आप ये ट्राइसेप पुश डाउन की एक्सरसाइज में देख रहे हो। इसके बाद मेरी एक लास्ट एक्सरसाइज होती है हैमर कर्ल्स, उसके बाद मैं वर्कआउट एंड कर देता हूँ। और अभी के लिए तो मेनली आप समझ ही पा रहे होगे कि साइज गेम है, तो मेरे से वो क्रेजी कंडीशनिंग आप एक्सपेक्ट मत करिए। ऑल्दो की वैस्कुलरिटी दिख रही है, मैं अराउंड 11 to 12 to 13 इसी बॉडी फैट परसेंटेज के अराउंड रहूँगा, जनरली 15% के नीचे। तो आप उतना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं एकदम जो होता है गोलू मोलू सा नहीं बन जाऊँगा। तो ये मेरा माइंडसेट इस तरीके से चल रहा है। बहुत लंबा सफ़र है, जैसा कि मैंने आपको बोला, बहुत बोरिंग सा सफ़र है, बट क्या करें यार, चूल्हे ये मेरे में मुझे करना है। बहुत पहले से मैं इसके लिए प्रिपेयर हो रहा था, अपने माइंडसेट को प्रिपेयर कर रहा था और आज मेरे पास सारे रिसोर्सेस है और बस अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हो कि आगे जाकर इन्हीं वीडियोस को देखकर थोड़ा बहुत पीछे देखकर मतलब वो जो होता है ना, नॉस्टैल्जिया टाइप फील होगा मेरे को, इसलिए सब कुछ डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। मैं आपका यही माइंडसेट बनाना चाहता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग जितनी लुक्रेटिव दिखती है बाहर से उतनी है नहीं। ऐसे बहुत डिसिप्लिन चाहिए, बहुत सारी वही चीज़ें करने का माइंडसेट चाहिए, बोरिंग सी। और यही मैं अपनी जर्नी के थ्रू आपको दिखाना चाहता हूँ। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को और मिलते हैं आपसे कल के ट्रेनिंग सेशन में।